श्री गणेशाय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मात्पितृचरणकमलेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं ने महाराज देखा कि भगवान के राज तिलक की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हो रही हैं। जहां भगवान के अभिषेक की बात आए तो वहां विरोध कहां से आ जाएगा। कोई विरोध भी नहीं हो पा रहा है। सारी जनता, मंत्री, भाई, बंधु सब बड़े हर्ष मना रहे हैं। माता पिता सभी प्रसन्न हैं। अब देवताओं ने विनती करी माँ सरस्वती से कि कुछ ऐसा करो कि हम लोगों के जिस कार्य के लिए महाराज अवतार हुआ है, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं कि राज तिलक कर दिया राजा बन के अपना राजपाट करें। पृथ्वी पर तमाम दैत्यों के अत्याचार बढ़ रहे हैं और गाय, ब्राह्मण, संत, पृथ्वी सभी हाहाकार करी थी, बड़ी विनती करी थी। तब जाके कहीं रामावतार हुआ है और ये सारा अवतार लेना और सारा उद्योग जितना देवताओं ने किया है वो सब निष्फल हो जाएगा। जब जन कल्याण की भावना देखी मैया ने तो मैया ने कहा कि बुद्धि उसी की फेरी जा सकती है जो राम भक्त ना हो या भक्त ना हो। ओ नाम मंथरा मंदमति चेरी, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी। अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामति फेर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सापि कुब्जा त्रिवक्रा तो प्रसादाग्रमथारुहत। नगरं परितो दृष्ट्वा सर्वता समलंकृतम्। महाराज मंथरा की बुद्धि भ्रमित कर दी कि एक मंदमती दूसरे मंदमती को ढूंढ लेगा जाकर के। एक बीज शंका का बो तो देखो कितना बड़ा वृक्ष जल्दी तैयार होता है। अयोध्या में माँ सरस्वती ने मंथरा को अजस पिटारी करके चले जाने के बाद मंथरा का काम, मंथरा से काम करवाने का विचार किया और वो 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी मंथरा महल की अट्टालिका पर चढ़ी और जैसे ही देखा माया, उसने देखा नगर सब ओर से सजाया गया है, नगाड़े बज रहे हैं,
आध्यात्म रामायण में जिस समय अयोध्या में श्री राम जी के राज्याभिषेक के निमित्त तैयारियां की जा रही थी, उस समय नारद जी का आगमन होता है और मुनि की पूजा अर्चना करने के पश्चात नारद जी ने स्वयं भगवान के ऐश्वर्य का गान किया है। कहने लगेगी, लोके स्त्रीवाचकं यावत् सर्व जानकी शुभा, पुन्नामवाचकं यावत् सर्वं त्वमयि राघव। निसंदेह हे राघव, संसार में जो कुछ भी पुरुषवाचक वो सब आप हैं, और जो कोई भी संसार में स्त्रीवाचक है वह सब जानकी जी हैं। अतः हे देव, त्रिलोकी में आप दोनों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार कह करके बारंबार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। आपके रहते हुए न कोई माया न कोई कूटनीति चल सकती है, इसलिए आपका अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ है। किंतु अब पिता दशरथ आपको राज्य शासन के लिए अभिषिक्त करने वाले हैं। हे राम, यदि आप राज्य में आसक्त होकर के आप रावण न मारेंगे, और जो वन में साधु संत दर्शन की अभिलाषा से बैठे हुए हैं, सैकड़ों वर्ष से उन जो तपस्या कर रहे हैं, वो कैसे कृतार्थ होंगे। हे राजेंद्र, अब आपने भी प्रतिज्ञा की थी कि पृथ्वी का भार उतारेंगे, तो आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए, क्योंकि आप ही सत्य प्रतिज्ञ हैं। राम जी कहने लगे कि हे नारद, आप चिंता न करिए, किंतु कालानुरोधेन तत्प्रत प्रारब्ध संचयात् हरिष्ये सर्वभूभारं क्रमेणासुर मंडलम्। रावणस्य विनाशार्थं सवो गन्ता दण्डकाननं चतुर्दशमस्तत्र हविषित्वा मुनिवेशधृक् सीतामिनिषेण तं दुष्टं सकुलं नासाम्यहम्। आध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड सर्ग के अनुसार सर्ग 1 है। 36वां श्लोक से 38 श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं नारद से कि आप चिंता न करिए, जिनका प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा उन दैत्यों को मारकर मैं पृथ्वी पर क्रमशः भार उतारता रहूंगा। रावण का वध करने के लिए दंडकारण्य को अवश्य जाऊंगा और वहां 14 वर्ष मुनिवेश धारण करूंगा। उस दुष्ट को सीता के हरण के निमित्त मैं कुटुंब सहित उसको नष्ट कर दूंगा। अब आपको रामचरितमानस की ओर लेकर चले आते हैं। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन का उछाओ, राम तिलक सुनि भाउर दाऊ। मंथरा ने देखा नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं, और जल्दी जल्दी पता किया ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है। श्री राम चंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। दुर्बुद्धि दासी मंथरा विचार करने लगी, किस तरह यह काम रात में बिगड़ जाए। जैसे जंगल की भीलनी शहद का छत्ता लेकर के उसे तोड़ने का उद्यम करती है, और उदास होकर के कैकेयी के पास गई। कैकेयी भी बड़ी प्रसन्नता से राज उत्सव में भाग ले रही थी, उनको पता हो गया, और कैकेयी के सामने मुंह लटका करके बैठ गई। कैकेयी ने पूछा, क्या रे मंथरा, काहे इतनी उदास है? कुछ उत्तर न दे करके लंबी लंबी सांस लेकर के और
रोती है, बिलख रही है। रानी हंसकर कहने लगी, अरे तू बातें बहुत बनाती है, शायद तुझे लक्ष्मण ने डांट दिया है या कोई दंड दिया है, या क्या हो गया, नागिन की तरह फुफकार रही है, सही सही बोल। अब फिर नहीं बोली तो कैकेयी भयभीत हो गई और गंभीर मुद्रा में पूछने लगी, अरे श्री रामचंद्र महाराज, श्री रामचंद्र जी, महाराज दशरथ जी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अयोध्या में सब कुशल तो है? रानी के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। कहने लगी, हमें कौन सीख देगा, हम किसके बल पर गाल फुलाएंगे? रही बात कुशल की, तो राम को छोड़ करके आज अयोध्या में कोई भी कुशल नहीं है। अक्षयम सुमहद देवी प्रवत्तम त्वद विनाशनम रामं दशरथो राजा यो राज्ये अभिषेक्ष्यति। हे देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आज आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। आज महाराज दशरथ श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं बड़े शोक में हूं, मानो अंदर अंदर जली जा रही हूं। मंथरा के ऐसे वचन जैसे ही मां कैकेयी के कानों में पड़े, वैसे ही कहने लगी, अरे दुष्टा, चुप रहा, घर फोड़ी कहीं की, दोबारा ऐसे कहा तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगी अगर तूने ऐसी बात मेरे राम के प्रति कही। अब के जो ऐसे वचन कहे, तेरा मुंह नुचवा लूंगी। अब के जो ऐसे वचन कहे, तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। युवराज राम होता जिस क्षण, तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार आज तू यह ले ले। महारानी ने कहा कि तू क्यों दुखी होती है कि तेरे को उपहार नहीं मिलेगा या तेरा सम्मान घट जाएगा? कल राज्याभिषेक होगा, तू आज ही हमसे उपहार ले ले। अब कैकेयी महारानी कहने लगी, तू सही कहा गया है, काने कोरे कुबरे और कुटिल कुचाली जानी, और तिय विशेष पुनि चेरी कहीं, भरत मात मुस्कान। माँ कहने लगी कि सही कहते हैं कि तेरे जैसे लोग दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्न नहीं होते हैं, उनमें खासकर तेरी जैसी दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी जी मुस्कुरा दी। प्रियवादिन सिख दीनिव तोई, प्रियवादिनी सिख दीनव तोई। सपने तो पर कोप न मोई, सुदिन सुमंगल दायक सोई। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहाँ फुर जय दिन होई। प्रिय बादिन सिख दीनव तोई। और कहने लगी, हे प्रिय वचन कहने वाली। प्रिय वचन कौन सा? एक कैकेयी, श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, यानी युवराज बनने जा रहे हैं। मैं तुझको ये सीख दी कि शिक्षा के लिए इतनी बात है, तूने यदि स्वप्न में भी क्रोध नहीं है, सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन मेरे राम का राज्य तिलक होगा, और तू उसे मेरे दुर्दिन बताने आई है। कैकेयी कहने लगी, अरे मंथरा, श्री राम के लिए सभी माताएं समान हैं, और मुझ पर तो वो अधिक स्नेह रखता है। और अगर रघुवंश का वो बड़ा बेटा है,
युवराज बन भी जाता है तो इसमें तेरे को क्या परेशानी है? क्योंकि अगर हमसे भी निर्णय लिया जाता कि हे कैकेयी तू बता, महाराज हमसे निर्णय लेते या किसी माता से निर्णय लेते तो हम तो सबसे पहला नाम ही श्री राम का कहते। अब मंत्रा बोली कि अब तुम्हारे मन की बात करें कि तुम्हारे हम भविष्य की सच्चाई की बात करें। को नृप होई हमई कहानी, को नृप हो मतलब कोई नृप हो, हम का करे। को नृप हो हमई कहानी, और चेरी छाड़ी अब होब की रानी। हमको क्या करना है कैकेयी, हम ना महारानी बनेंगी ना हमारा कोई प्रमोशन होने वाला है, लेकिन हम तो दासी की दासी ही रहेंगे। लेकिन हमको तुम्हारा अनिष्ट नहीं देखा जा रहा है। मंत्रा के गुण कपट रूपी वचनों को सुना कैकेयी ने, और देवताओं की माया के प्रभाव से अब बुद्धि थोड़ी बदलने लगी मैया कैकेयी की। मंथरा को जब अपना हित करने वाली बार बार आदर से कह रही है तो पूछने लगी कि इसमें होशियारी क्या है। तो कहने लगी मंथरा, राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है, महाराज आपसे अधिक प्रेम करते हैं, यह कौशल्या को अच्छा नहीं लगता है। उसने महाराज को अपनी बातों में फंसाकर और भरत की अनुपस्थिति में राम के लिए राज तिलक की लग्न निश्चित करवा दी है। इसका प्रमाण है कि अयोध्या की सजावट लगभग 15 दिन पहले से हो रही है। समाचार तो आज तुमने हमसे सुना है, और सत्य कहती हूँ तुम दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दी जाओगी, पुत्र सहित सेवा करोगी, अन्यथा घर से बाहर चली जाओगी। जिस दिन राम का राज तिलक होगा कौशल्या राजमाता हो जाएगी। तुम्हारी दशा मैं देख रही हूँ कि मेरे जैसे होने वाली है, और ये जो भाई बेटा है तुम्हारा ये पीछे भैया भैया करते घूमता रहेगा। जैसे कद्रू ने विनता को दुख दिया था, भरत या तो फिर राम की हर बात मानेंगे, गुलामी करेंगे, वरना उनके लिए कारागार निश्चित हो जाएगा। मंथरा के शब्दों को सुनकर के ये कद्रू और विनता कौन है? नागों की माता का नाम कद्रू और गरुड़ की माता का नाम विनता था। इन दोनों में ये दोनों बहनें थी। गरुड़ में और सांप में दुश्मनी हो गई नहीं हो गई, तो वही उदाहरण दे रही हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा की बातों का असर होने लगा धीरे धीरे। कैकेयी एकदम से पलट गई और रौद्र रूप में आ गई और क्रोध में भरकर केले की भांति कांपने लगी। कहने लगी, हे मंथरा, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती थी, रात को भयानक स्वप्न आते थे, लेकिन हम सोचती थी कुछ गड़बड़ होने वाला होगा तो महादेव से प्रार्थना किया करती थी। लेकिन आज हमें पता चला कि पूरे महल में तेरे सा हितैषी मेरा कोई नहीं है। अब मंथरा में जीवन भर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राम को राजा बनने नहीं दूंगी। कैकेयी के मन की बात जानकर मंथरा बोली, महारानी मैंने ज्योतिषियों से पूछ लिया है, उन्होंने गणित लगाकर बताया है कि अभी माहौल राम जी के राज्याभिषेक का है नहीं, मुहूर्त वगैरह बन नहीं रहा है। ये बात तो पक्की है, लेकिन ये जबरदस्ती सब लोग किए जा रहे हैं। अब अगर राम का राज्याभिषेक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब, अच्छा विद्वानों की बात पूरी सुननी चाहिए। जैसे पूछने गई होगी तो ज्योतिषियों ने विचारा कि अभी राम जी के मुहूर्त का जो है प्रश्न लग्न बन नहीं रही है कि राम जी को राज्याभिषेक मिलेगा, लेकिन आधी बात पूरी और पूछ ली थी फिर कौन बनेगा। चलिए तो कहीं जब राम नहीं बनेंगे तो इसका मतलब भरत का ही राज्याभिषेक होगा।
अब मंत्रा महारानी कैकेयी को याद दिलाने लगी कि तुमको मायके जाना या जान देना। कहने लगी हम या तो मायके चली जाएंगे या तो कहीं दूसरे नगर में रहेंगे या राज्य बनवा लेंगे, लेकिन हम किसी की दासी बन करके नहीं रहेंगी। कैकेयी ने ऐसा जब प्रश्न किया तो मंत्रा ने याद दिलाया, एक बार महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायतार्थ राक्षसों से जब युद्ध किया था तब आपको साथ ले गए थे, और युद्ध के समय महाराज की आपने कुछ मदद करी थी। क्या मदद करी थी? महाराज दशरथ जी जब युद्ध कर रहे थे तो रथ की धुरी निकल गई, रथ के पहिए की, तो माँ कैकेयी ने उसमें उंगली डाल दी और पूरे युद्ध भर साथ देती रही उनका। तो महाराज उस स्थिति को देखकर हतप्रभ रह गए और कहने लगे कि हे रानी, तुम हमसे कोई दो वर मांग लो। वर द्वयम वणिस्वा त्वमेव राजा वद स्वयं। राजा ने तुम्हें दो वर देने का निर्णय लिया था, आज वो वर तुम मांग लो। श्री राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रवाजनम चा रामस्य वर्षाणि च चतुर्दशः। अब उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक में भरत को राज्यभिषेक और दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष तक का वनवास मांग लो। दुई बरदान भूप सन था थे, मांगहु आजु जुड़ावउ छाती। दुई बरदान भूप सन थाते, सुतहि राजु रामहि बनवासु। सुतहि राम राजु, सुतहि राजु रामहि बनवासु। यानी सुत को अपने राज्य और राम को बनवास देहु लेवु सब सवती हुलासु। देहु लेवु सब सवती हुलासु। तुम्हारे दो वरदान जो महाराज के पास धरोहर हैं, आज ही उन्हें राजा से मांग लो और अपनी छाती को ठंडा करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दे दो, और सौत का सारा आनंद आज तुम लूट लो। कहना दो बचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। कहना दो बचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। विपत्ति बीजु बरसारी तुचेरी। विपत बीजु बरसारी तुचेरी। भुई भई कुमति कैकेयी केरी। भुई भई कुमति कैकेयी केरी। विपति बीजु बरसारे तुचेरी। पाई कपट जल अंकुर जामा। पाई कपट जलु अंकुर जामा। बर दो दल दुख फल परिणामा। बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कला ये बीज है, वर जो दासी है इसको वर्षा कहा गया, वर्षा ऋतु। और कैकेयी की जो कुबुद्धि है, बीज बोने की जमीन बन गई, और उसमें कपट रूपी जल जब पड़ा तो वो अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान अंकुर के दो पत्ते हैं। अंत में यही इसके दुख रूपी
इसमें जो फल लगेंगे, जो इस वृक्ष में, यही दुख रूपी फल निकलेगा। इसी युक्ति के कारण कई कई कोप भवन में चली गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज संध्या के समय दशरथ जी कैकेयी के महल में गए तो देखा साक्षात स्नेह की मूर्ति, ममता की मूर्ति, करुणामयी आज वह कैकेयी बिल्कुल उग्र रूप में बिल्कुल विपरीत हो गई। कोप भवन सुनि सकुच वराऊ, कोप भवन, कोप भवन सुनि सकुच वराऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊ, सुरपति बसाय बाबल जाके, सुरपति बसाय बाबल जाके, और नरपति सकल रहाई रुख ताके। कोप भवन जाग का नाम सुनते ही कि आज तक अयोध्या का कोई व्यक्ति नहीं पैर रखा है कोप भवन में, या धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, और आज हमारी मुख्य महारानी कोप भवन चली गई तो बिल्कुल जैसे डर के मारे पांव आगे नहीं बढ़ते हैं। स्वयं देवराज जिनसे मदद लेते थे आज वो राजा कांप गया एकदम से। 10 इंद्रियों पर अपने काबू रखने वाला, उन पर उनकी घुड़सवारी करने वाले महाराज दशरथ जी, आज दशरथ जी ने पत्नी का क्रोधित उनका सुनकर के क्या ऐसी बात हो गई। सो सुनी तियारिस गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। महाराज जिनके डर से अच्छे अच्छे कांप जाते थे, आज मोहवश महाराज दशरथ कांप गए कि हाय मेरी प्रिय रानी कैसे नाराज हो गई। डरते डरते कैकेयी के पास गए, उसके अमंगल वेश देखकर कहने लगे, हे प्रिया तेरे क्रोध का क्या कारण है। संति में कुशला वैद्यास तो भी तुष्टाच सर्वसा, और सुखिताम त्वाम करे स्यन्ते व्याधिमा चक्ष्वा भामिनी। कस्य वापि प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतं, का प्रियं लभता मद्य को वा सुमद सुमद प्रियम। कहने लगे कस्य वापि, क्या हो गया है, मैं क्या ऐसा करूं। संत में कुशला, सब कुशल मंगल है, कौन सा ऐसा रोग हो गया है तुम्हारे। हमारे यहाँ एक से एक चिकित्सा वाले वैद्य हैं, और या कौन से ऐसे तुम्हारे मन की बात नहीं हुई है। आज या किसका प्रिय करना है, किसने तुम्हारा अप्रिय कह दिया है, तुम किस कारण आज कोप भवन में आ गई हो। तुम अपनी बात बताओ, कठोर दंड दिया जाएगा। समस्त आभूषण छोड़ करके तुमने ये क्या मलिन भेष बना लिया है। और कहने लगे, हे देवी, जिस प्रकार में तुम्हारी प्रसन्नता हो वह मैं अवश्य करूंगा, वचन मैं देता हूं। महाराज कहने लगी, क्या वचन करते हो, कभी तुमने 2 वचन दिए थे वो पूरे नहीं किए, नए वचन की और बात कर रहे हो। कहूं कहीं रंग कहीं करऊं नरेशु। हमको लग रहा है जुबान पे माँ सरस्वती दशरथ जी क्या करें। कहूं कहीं रंग कहूं करऊं नरेशु, बताओ किसको कंगाल कर दूं, किसको राजा बना दूं। कहने लगी कैकेयी कि हमको लग रहा है अब मौका सही है जो मंत्रा ने समझाया है। जो कछु कहूं कपटु करतोई, भामिनी राम सपत सत मोई। अगर तू समझती है कि ये वचन भी मैं झूठा कह रहा हूं
तुम्हें कहते हैं कहा नहीं की कैकेयी ने कहा है तुमने 2 वचन पहले दिए थे और कह रहे हो ले ले हो, तुम्हारी बात कहते हैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, तुझे विश्वास दिलाने के लिए मैं अपनी राम की एक बार नहीं 100 बार सौगंध खा रहा हूं। तू क्या कहना चाहती कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर मैं निश्चय ही जीवित नहीं रह सकता हूँ। मैं जिसको इतना प्रेम करता हूँ, तेन रामेण कैकेयी सपेचा वचन क्रिया। महाराज दशरथ कहने लगे तू इस बुरे भेष को धारण करके श्रृंगार आदि करके आज तू जो कहेगी मैं तेरे को दूंगा। यह सुनी मन गुण सपथ बड़ी, भेष उठी मति मंद। और जैसे राम की सौगंध खाई वैसे मंद बुद्धि कहे लिखा है यहाँ बाबा ने कि मति मंद, जिसकी बुद्धि कुंठित हो गई हो। देखिए देवता लोग भी अपना कार्य करवाने में बड़ा निपुण होते हैं। साधु संतों सज्जनों को वे अपना कार्य करवाने के लिए प्रारब्धवश कैसे एन केन प्रकारेण आपकी बुद्धि को हर लेते हैं। इसीलिए बोलते हैं बहुत जागते रहना चाहिए, कब कैसे किसके फेर में नहीं कि तुमको बुरा ही नुकसान पहुंचाएंगे, अच्छे लोग भी तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। देवता लोगों ने अपने कार्य सिद्धि के लिए देखो मंद बुद्धि बना दिया किसको, जो महान बुद्धिमान थी, जिससे महाराज दशरथ जी भी परामर्श लिया करते थे राजनीति के, युद्ध के, राज्य के। आज हंसती हुई उठी, गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी जो है मृग को देख करके फंदा तैयार कर रही है। महाराज दशरथ जी कहने लगे हे प्रिय, अब तुम्हारे मन को आनंदित करने वाला मैं काम कर रहा हूं कि कल तेरे प्यारे राम को युवराज पद दे रहा हूं, और उसी खुशी में सारे नगर में घर घर बधावे मच रहे हैं, और इससे बड़ा तुम क्या मांग सकती हो। तुलसीदास बाबा कहते हैं दशरथ जी महानीति निपुण शासक है, परंतु त्रियाचरित के था समुद्र में फंस गए। और कहने लगे मांग ले, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं राम की सौगंध खा चुका हूं, तू मांग ले। कहने लगी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको 2-4 वरदान नहीं चाहिए, ना हमको कोई ऐसे बहुत हम नाटक करके तुमसे मांगने आए हैं। मैंने वही 2 वर मांगने का निश्चय किया है जो आपने स्वयं प्रसन्न होकर के कहा था। क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचनु न जाए। ठीक है रानी क्या बोलती, रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब अपना वचन रूपी बाण जो है वो छोड़ने की भूमिका बनाने लगी और कहने लगी सुन लो, आपने भी जो वचन दिए थे वो वरदान देने के लिए राम की शपथ खाई है, और मैं भी वचन देती हूं अगर आपने मेरे वचनों को पूरा नहीं किया तो मैं भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। अब उनमें से एक वर तुरंत दे दो। क्या है, मेरे भरत को एकत्रित की हुई समस्त जो सामग्री है राम के लिए, उससे मेरे भरत का राज्याभिषेक करो। यहां तक तो बात सुनी तो दशरथ जी को कोई ज्यादा दुख नहीं हुआ कि चलो भाई भरत जी के लिए, लेकिन सुनहु प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय,
भावत जी का सुनहु प्राण प्रिय, भावत जी का देव एक बर भरतई श्री टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राणनाथ, मेरे मन को भाने वाला एक वर दे दीजिए कि मेरे भरत का राज तिलक हो, और दूसरा वर मैं मांगती हूँ जो मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वरदान मांगती हूँ कि राम तपस्वी के वेश में 14 वर्ष तक वन में वास करें। सुन लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाथी आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हूँ। राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। कई के इन वचनों को सुन करके महाराज दशरथ की दशा जैसे किसी वृक्ष पर बिजली गिर जाती है, ताड़ के वृक्ष की जैसी हो गई, जिस पर बिजली के गिरने से वो झुलसा बदरंगा हो गया। और सोचने लगी कह क्या, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मोर मनोरथ सुर तरु फूला। फरत करिनि जिम हतवस मूला, फरत करिनि जिम हतवस मूला। मोर मनोरथ सुर तरु फूला। पूरे अयोध्या को उजाड़ने वाले शब्द सुन करके दशरथ जी क्या कहते हैं, कौने अवसर का भयउ रामा, कौने अवसर का भयो रामा। कौने अवसर का भयो रामा, कियव नारी विश्वास सिया रामा। जोग सिद्धि फल समय जिमि रामा, जातीय विद्या नाश सिया रामा। किस अवसर पर क्या हो गया, इसीलिए सही कहा गया है। कहते हैं मैं जिस तरीके से तुम पर विश्वास करके, स्त्री पर विश्वास करके मारा गया, वैसे ही योग की सिद्धि रूपी मिलने पर योगी को उसकी अविद्या नष्ट कर देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ जी मन में खींच रहे हैं, महाराज की ऐसी दशा देख करके। अब जो दशा नाटक में माँ कैकेयी बना के लेटी हुई थी, वह दशा सत्य में महाराज दशरथ जी की हो गई, गिर पड़े जमीन पर। जब ऐसी खींचते हुए देखा तो कहा कि महाराज ऐसी क्या बात मैंने मांग ली, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? महाराज या तो वरदान देने की हाँ करिए या ना करिए, इतनी देर ये रघुवंशियों को शोभा नहीं देता है। कहते हैं देर से मिला न्याय भी अन्याय मिलने के बराबर होता है।
का बरसा जब कृषि सुखानी। अच्छा, जब स्वयं लेना होता है तो व्यक्ति बड़े बड़े उदाहरण देने लगता है, जल्दी बताओ, नहीं वो जब सुखाएंगे खेती तब क्या बरसा है। इसलिए कि देर मत करिए, बहाने मत ढूंढिए कि कहां से कौन हिसाब से टालें। कई कई कहने लगी मुझे आपने वर देने का वचन दिया था, और आप चाहें तो अपना वचन तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपने राम का जो है सौगंध खाई थी। हमें क्या है, हमें कोई जबरदस्ती नहीं भाई, आप लोग सत्यवादी लोग हो। और कहते नहीं जैसे उलाहना दे करके कि बहुत बड़े आप रघुवंश के राजा हो, छोटी मोटी बात अगर ना भी कर दोगे तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उस कीर्ति का क्या होगा। सिबी ददीच बली जो कछु भाषा, सिबी ददीच बली जो कछु भाषा, धनु तनु धनु तजेव बचन पुनि राखा, अति कटु बचन कहत कह के, मानहु लोन जरे पर दे। इतने कड़वे कड़वे बटन के जैसे कोई पहले पूरे शरीर को जला दिया, उसमें नमक रगड़ रगड़ करके हाल चाल ले रहा है, ऐसी दशा महाराज दशरथ जी की है। सिबी दधीच बली, इन लोगों के वचनों की याद दिलाने लगी कि सब कुछ नष्ट कर दिया, अगर तुम्हारे जैसे सोचा करते तो सोचा ही करते, लेकिन उन्होंने तुरंत। अब महाराज दशरथ अपने सामने कैकेयी के प्रचंड क्रोध से जलती हुई छवि दिख रही है, और अंदर अंदर महाराज कौन सा ज्वालामुखी फट रहा है दशरथ जी के हृदय में, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही, रानी तू अपने पाँवों में है आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। महाराज दशरथ कहने लगे आज तू समझ नहीं रही है, और कहते नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं जानता हूं, जैसे व्यक्ति को पता होता है किसी का कि मिठाई का नैसर्गिक स्वभाव है मीठा होना, और जल का नैसर्गिक स्वभाव है द्रव्यता यानी गीला होना, बहना या लिक्विड फॉर्म। मिर्चा का, तीखे का नैसर्गिक मिर्चे स्वभाव है कि कड़वा होना। चाहे जितनी देर अगर शक्कर में मिर्चे को डाल दो, बढ़िया पाक बना दो मिठाई में, लेकिन वो अपना स्वाद नहीं छोड़ता है। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा स्वभाव ममतामयी है, तामसिक है ही नहीं, लेकिन ये कौन सा ऐसा संस्कार हो गया है बीच में कि वह जल की तरलता आज बर्फ के ठोस पत्थर में बदल गई है। जिस तेरे आंसू सूख के कंकड़ हो गए हैं, और मैं जानता हूं कि मैं नैसर्गिक स्वभाव तुम्हारा बड़ा प्रेम वाला है। हे रानी तू इतनी जल्दबाजी ना कर, मैं जानता हूं तू अपने ही कार्य से एक दिन ऐसा पछताएगी, सिर पीट पीट के रोएगी। कोई भी चीज में जल्दबाजी ना करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे वचन तुम कभी कह ही नहीं सकती हो। महाराज दशरथ जी कहने लगे कि ओ रानी कैकेयी, आज तूने विश्वास और प्रेम को नष्ट करके सारी बातें कही। मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूँ, मेरे राम और भरत दोनों आंखें हैं एक एक, जैसे कोई कहे एक कौन सी फोड़ दें। और प्रातः काल दूत भेजकर भरत को बुलवाकर अच्छा सा मुहूर्त निकला, मैं भरत को राजपाट दे दूंगा, इसमें कोई भी हमारे न लोभ है न राम को विरोध होगा। अपने छोटे बड़े का विचार करने के लिए
कोई वो पीछे हटेंगे नहीं, जैसे ही उनको पता चलेगा तो वो एक बार में ही मान जाएंगे महाराज। अच्छा, विधना की लेख क्या है, मान तो वैसे ही जाते हैं, लेकिन कई भैया को करेंगे देवताओं के कार्य सिद्ध कराना है, इसके लिए दूसरा ही वचन जो है, लेकिन तेरा ये दूसरा वचन जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। हे क्रूर स्वभाव वाली, पाप पूर्ण वाली, हे नीच दुराचारिणी, यदि अपने पति का ना अच्छा सोचा तो सारे जगत का सोचती कि सब जनता का कल्याण होने जा रहा है, कि हम राम के बिना नहीं जी पाएंगे, वो तो वही है। और भारत का भी प्रिय अगर चाहती है तू, तेरे इस कर्म के कारण भारत की भी बड़ी निंदा होगी, इसलिए तू भारत का भी अच्छा नहीं कर रही है, तू सब गड़बड़ कर रही है, तू समझ जा भी। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक है अप्रिय बर्ताव देखा है जो ऐसा नीच कर्म करने जा रही है? तेरे को क्या लगता है कि श्री राम के बिना भारत किसी प्रकार का राज्य स्वीकार कर लेंगे? राजेंद्र किम तुम भ्रांतो वसी उक्तम तद भाससे अन्यथा, मिथ्या करोसि चेत स्वयं भासितम नरको भवेत। महाराज कह रहे हैं, राजेंद्र आज क्या हो रही है बातें, और ये अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कई क्या कह रही हैं, हे राजेंद्र तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या तुम कोई भ्रम में हो, अपने कथन के विपरीत आप बोल रहे हो। याद रखो, अगर तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें इस लोक में अपयश और मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ेगा। और दूसरी बात सुन लो, भरत राजा बने ना बने इससे नहीं मतलब, अगर प्रातः काल मृग चर्म वलकल वस्त्र आदि धारण करके राम अगर वन को न गए तो तुम्हारे सामने मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। क्या कृत्वा मरीष्ये पुर तस्तवाहम, एक और क्या बोला, उद्बंधनम, उद्बंधनम यानी फांसी, या विष भक्षणम, या तो जहर खा लेंगे या तो हम फांसी लगा लेंगे। आध्यात्म रामायण के अनुसार कहा गया, कहती अपना वचन पूरा करो। बाबा इधर क्या कह रहे हैं, होत प्रातु मुन बेस धरी जो न राम बन जाई, मोर मरण राउर अजस नप समुझिय मन माई। सवेरा होते ही यही जो मैं तुम सोच रहे हो मेरे को सोचना भी नहीं है, ये मैं कर डालूंगी। महाराज दशरथ जी कहने लगे, अरे कैकेयी तू मेरा मस्तक मांग ले, अभी दे दूंगा। तेरे पुत्र को निष्कंटक राज्य देने का वचन दे रहा हूँ, भरत को राजा भी बना दूंगा। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी दे, ले राज्य और बनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। महाराज दशरथ ने देखा रोग असाध्य है, हा राम कहते कहते पृथ्वी पर गिर पड़े। कहने लगे तू सब कुछ ले सकती है, ले ले, लेकिन ये वनवास वाला शब्द कहाँ से आ गया? लेकिन गला सूख गया, मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं, जैसे बिना पानी के मछली तड़प रही है। और कई कहने लगी मुंह फुला करके, ये राजा हो करके, मर्द हो करके तुम नाटक कर रहे हो, स्त्रियों तरीके से मुंह फुलाए। दुई दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाए फुलाओ बगाला। कहना हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है महाराज। दानी कहलाना और कृपणता भी, हमको वरदान भी दे रहे हो, हाथ जोड़ के मांग रहे हो कि जो है अपना वरदान वापस ले लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो दोनों वचन दो या साफ साफ मना कर दो। स्त्रियों की तरीके से रोने बिलखने से कुछ नहीं होने वाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुयव न मिटई न जाई काऊ। अब तो इन्हीं कलाग कर सोई, लोचन ओठ बैठ मुँह गोई। कहने लगी मैं, महाराज दशरथ कहने लगे कि अब तुमको जो अच्छा लगे वो करो, अब तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। ये किसी तरीके से पूरे जीवन की कमाई तूने लुटा दी, अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा करके मेरी आंखों से ओट हो जा, मेरे हाथ से चला जा। अब मैं तुझसे हाथ जोड़ करके एक विनती कर रहा हूं कि जब तक मैं जीवित हूं कुछ मत कहना। अरे अभागिनी, तू फिर उसी प्रकार पश्चाताप करेगी जैसे कोई नहारू तात के लिए गाय का वध कर देता है। महाराज दशरथ जी की दशा इस समय पंखहीन पक्षी जैसी हो गई है। राम राम की रट लगाए हैं, हृदय में मनौती माना रहे हैं कि आज प्रातः काल ही ना हो कि ये वचन पूरा करे, इस रात की सुबह ही ना हो। महाराज इतनी करुणामयी क्या बालक छोटा सा रोता होगा जो राम को वन देने की, राज्य छीनने की बात से महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ कि मेरा प्रिय राम वन को जाएगा। महाराज विलाप करते करते प्रातः काल हो गया। इधर सब लोग राम जी की तैयारी होगी और पूरा यज्ञ मंडप, पूजन, गुरुजन सब आने लगे, सामग्री होने लगी। जाओ सुमंत्र जगावो जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। हे सुमंत्र, आप महाराज को जागृत करिए क्योंकि आप उनके प्रिय मंत्री हैं। सुमंत्र जी महाराज के महल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ की सारी व्यवस्था तो बिल्कुल विपरीत है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। भयभीत हो गए, न कोई कर्मचारी उत्तर दे रहा है, न कोई आवाजें आ रही। अंत में जिस भवन में महाराज दशरथ और कैकेयी थे उसमें गए तो महाराज से जय जीव कहकर वंदना आदि की सीनिमा कर बैठ गए। और शोक संतप्त से महाराज जी जब कुछ ना बोल सके तो भरत की माता कैकेयी से कहने लगे, अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीनम साधनम हतस्वम कामिन चोर माविसंति प्रजागरा। दृष्टरात को रात में नींद नहीं आती थी तो उसे विदुर समझाते थे, हे राजन रात में किसको नींद न आती है? राजन जिसका बलवान विरोध हो गया हो, जो दुर्बल है, जो साधनहीन है, जो कामी है अथवा चोर है, या जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसे रात में नींद नहीं आती है। परी न राजई नींद निस हेतु जान जगदीश, राम राम रट भोर किया काई न मरम महीस। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर जाने। राम राम का रट लगा करके इन्होंने सुबह कर दिया है, रात भर सोए नहीं है। अब इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। अतः हे सुमंत्र, अब आप यहाँ राम को बुलाओ, आनहु राम ही बेगी बुलाई, तुरंत राम को यहाँ बुलाइए क्योंकि उन्हीं के आने पर इनका कष्ट दूर होगा, क्योंकि ये रात भर राम राम की रट लगाए रहे हैं। तद गच्छ त्वरितम सूत राजपुत्रम यशस्विनम, राम माने भद्रम ते नात्र कार्या विचारणा। तुम्हारा भला हो, तुम यशस्वी राजकुमार राम को बुला करके यहाँ लेकर शीघ्र आओ। महाराज जी सुमंत्र जी ने कहा, हे भामिनी, मैं मंत्री राज्य का हूं और राजा की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। सुमंत्रम रामम द्रक्ष्यामि शीघ्र माने सुंदरम,
हाथ से इशारा किया महाराज दशरथ ने कि हाँ राम को बुला लो। सुमंत्र जी सोचते हैं राम को बुला करके महाराज क्या कहेंगे। जब सुमंत्र जी दरवाजे पर पहुंचे तो उनको जैसे ही देखा आते हुए श्री राम उठ करके आए और पिता की तरीके से आदर प्रणाम किया। बिहार कालिक सेन से जो आसन था उस पर बाहर बैठाए, पूछे क्या हुआ है। श्री राम ने जाकर सब हाल जाना। श्री राम जी ने प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी को गले लगाकर उठाना चाहते थे, परंतु बीच बीच में गिर गिर के कुछ मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। जब कोई बात ना बोले तब भगवान श्री राम माता की तरफ मुख करके बोले, हे मैया, तुम तो पिताजी के मन की हर एक बात जानती हो। अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो उनकी जगह पर आप ही बोलिए, क्या पूरी बात है। आपके वचन भी मैं उन्हीं की तरीके से पालन करता हूँ। सुनो राम सब कारण एहू, राजई तुम पर बहुत स्नेहू। कई कहने लगी इनके दुख का कारण कोई और नहीं है, इनके दुख के कारण तुम्हारा प्रेम है। ये दुखी आज इसलिए हैं क्योंकि ये तुमसे जो बहुत प्रेम करते हैं, यही कारण ये दुखी हैं। महाराज ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और आज मैंने वो मांग लिया। और उसे सुन करके अब इनके मूर्छा जैसी आ गई, नहीं कुछ हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। क्योंकि सुत स्नेह इत बचन उत संकट पर्यो नरेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर बचन जो, तो अब राज संकट बन गया है। और यही सब चक्कर में पूरा मिला के महाराज धर्म संकट में पड़ गए हैं। अब इसका उपाय तुम ही कुछ बता सकते हो। जैसे ही सुना है महाराज, तो इसे कहते हैं माता कैकेयी से श्री राम कहते हैं, उत्तम वही पुत्र है जो पिता का मन से अंदर से रुख समझे कि हाँ मेरे पिता ये चाहते हैं अंतःकरण से, या मेरे चाहने भी छोड़ दो कि उनका पिता कभी मन से ना भी कहें। अगर पुत्र को पता चल जाए कि उसकी वजह से उसके पिता का मान भंग हो रहा है, वचन भंग हो रहा है, मर्यादा नष्ट हो रही है, तो बगैर कहे ही उस कार्य को पुत्र को करना चाहिए, वो उत्तम है। बिना कहे समाज में प्रतिष्ठा बनाए हुए कार्य कर दे। और जो अपने पिता के कहने पर कार्य करे वो मध्यम पुत्र है। और जो कहने पर भी अश्रद्धा करे अधम श्रेणी का पुत्र माना जाता है। जो कहने पर भी काम ना करें, लोगों के समाज के विपरीत कार्य करे, वो तो पुत्र के नाम पे कलंक है। और आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप दोनों का जो है ये मंतव्य है। अब पुत्र भरत को राज तिलक मांगा था मैंने कोई बड़ी चीज भी नहीं मांगी थी। कैकेयी कहने लगी, एक तो जैसे तुम्हारा राज तिलक हो रहा था वैसे मैंने कहा मेरे पुत्र भरत का कर दूं। नीधर बैठी है कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। सब प्रसंग रघुपत ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। सारी बात जब राम को पता चली, श्री राम बोले, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी।
पितु मात बचन अनुरागे। तनय मात पितु तोष निहारा, तनय मात पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। क्या मतलब, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भागी है जो माता पिता के चरणों का अनुरागी, यानी उनके वचनों का पालन करने वाला, आज्ञा के पालन के द्वारा जो माता पिता को संतुष्ट करता है वह पुत्र है। सारे संसार में माता पिता की प्रसन्नता से बढ़कर के कोई भी दूसरा सुख पुत्र नहीं मानता है। कैकेयी श्री राम के वचनों को सुनकर कहने लगी, यदि तुम अपने पिता के को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो, तो अब आप पिता की आज्ञा कहे बगैर ही मान लो या कहने से मान लो, यही पूरी बात है। हे राम, अब पिताजी को समझाइए, ये स्त्रियों की तरीके से जो हट करके बैठे इसको छोड़ें। पितहि बुझाई कहो बलि सोई, और चौथे पन जही अजसु न होई। जिसने वृद्धावस्था में अपयस न कमाए, कह दूं श्री राम जी ने कैकेयी के बुरे मुख से अच्छे वचन लगे, जैसे गंगा जी में मिल करके अच्छे बुरे सभी जल गंगा जल माने जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा जैसे दूर हुई, राम राम कह करके करवट ली। श्री मंत्री ने श्री राम जी का आना कहकर समयाकुल विनती की, कहा महाराज राम आ गए हैं। यह सुना तो नेत्र खोल करके देखा, सुमंत्र ने महाराज को उठाया और बिठाया। श्री राम ने प्रणाम किया। महाराज श्री राम को हृदय से लगा करके जैसे सांप की कोई जैसे होती है मड़ी, सर्प मड़ी खो गई है, उसको पा करके प्रसन्न होता है। और श्री राम को हृदय से लगाए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शोकाकुल होने के कारण मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बस बार बार श्री राम करके करते राम राम कहते कहते कहीं रुक जाए, कहीं हृदय से लगा लें। सुमिर मैं साईं कहाई निहोरी, विनती सुनाओ सदा शिव मोरे। आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी। आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। और मन ही मन भोलेनाथ को ध्यान करते हैं, कहते हैं हे प्रभु आशुतोष तुम अवधर डानी, आरती हरो दीन जन जानी। शीघ्र प्रसन्न होने वाले, वरदान मुंह मांगा देते हैं। अतः मुझे दीन सेवक जान करके हे प्रभु मेरे ऊपर इस आए धर्म संकट को दूर करिए। महाराज दशरथ जी का मन पीपल के पत्ते की भांति डोल रहा है। श्री राम महाराज को प्रेम वश जानकर कैकेयी माता तो कुछ कहेंगी नहीं, पिताजी को अधिक दुख और होगा। और देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात काऊ कछु करऊ ढिठाई, अनुचित क्षमवो जानि लरकाई। देश काल और अवसर को अनुकूल करते हुए मैं कहता हूँ ये ढिठाई है मेरी, लेकिन मेरी बाल्यावस्था को समझ करके आप क्षमा कर दीजिएगा। आप अत्यंत तुच्छ बात के लिए इतना दुख पा रहे हो, यह इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप दुखी हो रहे हो।
अति लघु बात लागी दुख पावा। ये छोटी सी बात है कि भाई भरत को, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि हमसे राज्य छीन लिया जाए, भाई को मिल जाए, या हम अयोध्या में न रहे, राज्य में रहे, जंगल में रहे, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। काहू न मोहि कई प्रथम जनावा। इतना दुख पा करके इतने कैसे इतने घंटे दुख में गुजार लिए। आपको इतना दुख होने की, पिताजी इस समय आप मंगलमय स्नेह के वशीभूत हो गए हो, अब चिंता मत करो, आप हमें जाने की आज्ञा दो, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है भाई। अब महाराज श्री राम के वचनों को सुनकर के कई फिर कहने लगी, हे नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण कुछ तुमसे नहीं बोल पा रहे हैं, खिसिया गए हैं, क्योंकि वरदान तो हमको दे ही दिया, इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है, इसका दुख अपने मन से निकाल दो। हे श्री राम, जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से तुम नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान भोजन नहीं करेंगे। माता कैकेयी के व्यंग रूपी बाणों वचनों को सुन करके श्री राम ने इसको मतलब ये मजाक और क्रोध वाला नहीं माना। कहने लगे कि माँ तुम सही कह रहे हो, अगर मेरे कारण पिताजी को कष्ट हो रहा है तो हमको शीघ्र जो आप कह रही हो वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि अपने माता पिता से की खुशियों से बढ़कर बच्चों का जो है प्यार नहीं मानो सुख माना जाता है। इनके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष अनायास ही सुलभ हो जाते हैं, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और असकही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। महाराज दशरथ जी, राम जी ने कहा ठीक ऐसा ही मैं करने जा रहा हूँ माता। राजा शोक में है, ना उनके मुंह से हाँ निकल रहा ना निकल रहा, और इतनी तीखी प्रिय बात नगर में फैल गई कि मानो डंक, जैसे ही मंत्री को बात पता चली, सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देखी दवारे, जो जहाँ सुनय धुनय सिर सोई, बड़ पिसादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुना जैसे ही अवधपुरी में अयोध्या वासियों के मुंह सूख गए, हृदय में अपार कष्ट हो रहा है, आंखों से सभी की अश्रुधारा बह रही है, और जहां देखो जिस गली में कैकेयी को गालियां दी जा रही, इस पापिनी ने क्या बिगाड़ा था अयोध्या का, अयोध्या वालों ने इस पापिनी का क्या बिगाड़ा था, अरे क्या सूझ पड़ा। अभी नए छाए छप्पर में इसने आग लगा दी, ये अपनी आंख को निकाल कर भी देखना चाहती है, और अमृत को फेंक कर विष पीना चाहती है, ये कठोर कुटिल, इतनी इतनी बातें। पालव बैठे पेड़ यही काटा, कह रही है पल्लों पर पत्ते पर बैठ करके एक छोटी सी डाली पर, और इसने पेड़ काट डाला। सुख महु सोख टाटू धरी टाठा, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। अरे ये तो सदा अपने प्राणों के समान राम को प्रिय प्रेम करती थी, फिर भी न जाने आज किस कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कवि लोगों ने स्त्री के स्वभाव में इसीलिए अगाध बताया है, तरह तरह के मुहावरे कहावतें अपनी। आज कैकेयी की हट ने पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ा दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया की पिया संगु परिहरई, लखन कुराई धाम, राज की भूजब भरतपुर, नृप की जिये बिनु राम। अब बातें आ रही हैं, क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र का साथ छोड़ देंगी, क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में रहेंगे।
क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? जो कुटिल थे, तुरंत निरुत्तर कुछ मजाकी स्वभाव होते हैं हर गांव शहर में, तो वो तो कहने लगे अब तो भरत राज करिए। लेकिन जो अच्छे सज्जन लोग थे, जो अंतःकरण से पूरे राज परिवार को जानते थे, उनके मन में था कि ये दिया तो एक को वनवास है, तो जब जड़ काट करके और डाली में जड़ काट दोगे तो ये वृक्ष कैसे हरा भरा रहेगा। अब सीता जी क्या उनको छोड़ करके राजमहल में रहेंगी? क्या लक्ष्मण जी यहाँ रहेंगे? महाराज तरह तरह की बातें हो रही हैं। महाराज दशरथ ने कहा ये दूसरा वरदान ले ले। थोड़ा सा होश आया कि राजमहल छोड़ करके चलो गुरु जी के पास में रहें या कहीं सन्यास में रहें, बाहर रहें, ये उदासी रह करके वनवास देने वाला है। लेकिन यहाँ पर कई कुछ नहीं मान रही हैं। अति विषाद बस लोग लुगाई गए, मातु पै राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, मिटा सोच जन राखे राऊ। सभी स्त्री पुरुष अत्यंत विषाद में श्री राम जी माता कौशल्या के पास गए, उनसे आज्ञा लेते हैं। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर ना सुनकर के जो है विषाद तो हुआ, लेकिन भरत को राज्य के पा करके कुछ नहीं बोली। श्री राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ करके आनंद पूर्वक माता कौशल्या के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी को आशीर्वाद दिया। अभी तक माता को ये बात पता नहीं थी, समझे कि राज तिलक के लिए आया है। तो बोलने लगी, कहा वो तात जननी बलियारी, कबही लगन मुद मंगलकारी। पित समीप तब जायो भैया, भाई बड़वार जाय बल भैया। उत्तम लगन कम है, जल्दी जल्दी बेटा स्नान आदि करके कुछ मीठा खा करके। अब पिताजी जब ये सब बातें सुने तब श्री राम कहने लगे, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है माँ। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा हित होगा। हे माता, स्नेहवश भयभीत मत होना और मुझे प्रसन्न भाव से वन में जाने की आज्ञा दे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा, जंगल में सुलभ होने वाले बलकल फल फूल आदि खा करके निर्वाह करूंगा। महाराज जी के 2 वचन थे, जिसमें प्रथम में भरत को युवराज पद और दूसरे में वनवास ये मांगा गया है। लेकिन दूसरा, पहला मेरे को भी आशीर्वाद लग रहा है, दूसरा कि मेरे प्रिय भरत को राज्य मिलेगा और मुझे वन में राज्य करने का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि जब सब लोग महल में रहेंगे तो फिर सीमा में जंगल आदि में भी कोई राज्य करना चाहिए। श्री राम के वचनों को ऐसे सुन करके माता विकल हो गई। निरखि राम रुक सचिव, सुत कारण कहो बुझाए। सुन प्रसंग रही मूक, जिम दशा भरन न जाए। तब श्री राम जी का मुख देख करके मंत्री आदि ने सब पुत्र समझ करके कहा कि अरे सभी दुखी हो गए कि मेरा बेटा जैसे जा रहा है। माता कौशल्या सोचती है विधाता ने क्या चाल चढ़ी है, कैसी बुद्धि कर दी के गई कि एक तो सभी तो सबको विश्वास नहीं हो रहा था। जो केवल पित आयुष ताता तो जनी जाऊं जानी बड़ी माता। है राम, जिस प्रकार तुम्हारे पिता तुम्हारे गुरु हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी गुरु हूँ। तुम्हारी जितना उनका अधिकार है उतना हमें। तैसे राम ने रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, पिता को आप धर्म संकट में
ना डालिए, और हमें जो उन्होंने आदेश दिया है वन जाने का, तो हमें वन जाना है। और पिता की आज्ञा के पालन करने में बाधा मत बनिए। मैं वनवास से शीघ्र लौट आऊंगा। ये कोई 14 वर्ष बहुत बड़े ब्रह्मा के वर्ष नहीं है। माता कौशल्या से कहने लगे कि आप शांत हो जाइए। श्री राम से माँ कौशल्या कहती है, पुत्र तुम अयोध्या के सेवकों परिवार को अनाथ करके चले जाओगे। और राम को लिपट करके रोने लगी। समाचार ते समय सुनी, सिया उठी अकुलाए। जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिर नाए। उसी समय यह समाचार सीता जी को मिला। सास के पास आकर के बैठ गईं, चरण कमलों की वंदना की और सिर नीचा करके कहा, माँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर प्राणनाथ वन को जाएंगे तो मेरा शरीर यहीं रह जाएगा और मेरे मन अंतःकरण तो उन्हीं के साथ चले जाएंगे, और उनके बिना या तो दोनों चले जाएंगे, इसमें कोई हमें पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं विनती करती हूं कि या तो सशरीर राम के साथ ही रहने दीजिए। अब सीता जी की मना स्थिति देख करके कौशल्या रोने लगी, कहने लगी, हे ये जो जनक पुत्री महाराज दशरथ की बहू, चक्रवर्ती सम्राट के घर की बहुरिया, ये इतनी सुकुमारी है, कैसे वन में रहने की हम आज्ञा दे दें। चाहती बन साथा, सोई सिया चलन चाहती बन साथा, आयसु का होय रघुनाथा। हे राम, ये सीता भी तुम्हारे साथ वन में जाने को कह रही है। आपस में एक दूसरे को कोई कष्ट नहीं देना चाह रहा, समझा रहे हैं। पृथ्वी पर सोना, वृक्षों की छाल, कंदमूल, फल भोजन, नित्य कुछ पहाड़ों का पानी। श्री राम कहने लगे, वहां मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं, हर ओर सिंह, व्याघ्र, सूकर आदि। हे सीते, वहां भोजन के लिए कड़वे खट्टे फल मिलेंगे, किसी प्रकार का व्यंजन नहीं मिलेगा। खूब समझाने पर भी, हे प्राणनाथ, जो आप वनवास के दुखों के विषय में बता रहे हैं, सो बाल्यावस्था में एक ज्योतिषी ने कहा था कि तू अपने पति के साथ वन में रहेगी। आज उन ब्राह्मण महोदय का कथन सत्य हुआ है, उन्होंने सही कहा था। अब मैं आपके साथ वन चलूंगी। श्री राम के कहने से कहने लगे, हे जनक नंदिनी, जो हित चाहने वाले गुरु स्वामी की सीख नहीं मानता, उसे पछताना पड़ता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं, श्री राम के साथ मां सीता के वन जाने के 3 कारण थे। सीता जी कहने लगी, एक तो बचपन में ज्योतिषी ने मेरा हाथ देख करके बताया था कि तुम अपने पति के साथ वन में वास करोगी। दूसरा कारण है कि जब आप सभा में धनुष तोड़ने वाले थे, तब मैंने देवताओं से प्रार्थना कर दी थी कि श्री राम धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा देंगे तो मैं 14 वर्ष तक मुनि वृत्ति का पालन करूंगी, यानी वनवास में रहूंगी। तो ये शुभ अवसर भी मिल गया है वह व्रत पूरा करने का।
और तीसरा कारण है कि हे स्वामी, मैंने आज तक सत्संग में कितनी ही रामायणों की कथाएं श्रवण की हैं, परंतु किसी में श्री राम सीता के बिना वन में नहीं गए हैं। इसलिए हे स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलिए, क्योंकि मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह पाऊंगी। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कछु सुखद कतहु कछु नाही। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तेसी अनाथ पुरुष बिन नारी। है महाराज, वनों में अनेक कष्ट बताए हैं वो तो सुनिए, लेकिन पिया वियोग के लवलेश के भी समान कष्ट हम नहीं सह सकते हैं कि पलक मारने भर का वियोग आपसे हमारा हम नहीं सह पाएंगे। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि हमारे प्राण आपके बिना एक दिन नहीं रहेंगे। तो 14 वर्ष तक कैसे जीने की बात है। मोही मग चलत न होई है हारी, और छिन छिन चरण सरोज निहारी। हम क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखते हुए मार्ग में चलेंगे तो हमारे थकावट नहीं होगी। सीता जी कहने लगी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, आपकी पूरी सहायता करूंगी, आपकी सहायक बन करके चल रही हूँ। यदि मुझे आप साथ नहीं ले चलते हैं तो भी मैं यहाँ पर अपने शरीर को छोड़ दूंगी। कृपा निधान सुजान प्राण पति संग विपिन हो जाऊंगी, ग्रहते कोटि भांति सुख मार्ग चलत साथ सच पाऊंगी। थाके चरण कमल चापूंगी, श्रम भय पवन डुलाऊंगी, और नयन चकोर मुख मयंक छवि सादर पान कराऊंगी। जो हटिनाथ साथ नहीं ले हो तो संग प्राण पठाऊंगी, और तुलसीदास प्रभु बिन जो जीवन रहे क्यों फिर बदन दिखाऊंगी। श्री राम ने कहा, हे देवी, तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ये हार आदि संपूर्ण आभूषण आदि उतार करके वशिष्ठ जी की पत्नी माँ अरुंधति जी को दे दीजिए। हम लोग अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को दे करके वन में चलेंगे। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साता। जानकी मैया को माँ कौशल्या ने बहुत समझाया और धीरज धारण कर शिक्षा देकर के आशीर्वाद दिया। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। समाचार जब लक्ष्मण जी को मिला, व्याकुल बिलक बदन उठ धाये। लक्ष्मण जी को जैसे समाचार मिला, व्याकुल होकर के उदास मुंह दौड़ पड़े। शरीर कांप रहा था, रोमांच हो रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे थे, और प्रेम अधीर होकर के, और दूसरा क्रोध में भी पूरा शरीर उनका जल रहा था। और अपने प्रिय भाई श्री राम जी के दौड़ते हुए चरण पकड़ लिए। अच्छा, लक्ष्मण जी कितने भी क्रोध में हो, कितने भी दुख में हो, उत्साह में हो, लेकिन भगवान के चरणों को भगवान की ओर देख करके व्यवहार करते हैं। कितनी भी बड़ी बात हो गई, सुन के दौड़ते दौड़ते राम के चरणों में आ गए। कहने लगे, भ्राता श्री, आपने मुझे पहले से अपने साथ में रखने की आज्ञा दे दी है, तो ये आप अकेले के लिए बन जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं। श्री राम जी कहने लगे कि भाई लक्ष्मण, महाराज दुखी हैं, भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, आप भी मेरे साथ चलोगे? तो लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, जब यही भाव है तो ममता क्यों तोड़े जाते हो। जब यही भाव है तो ममता तोड़े क्यों जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, छोड़े क्यों जाते हो। जासुराज प्रिया
प्रजा दुखारी, सोनप अवसि नरक अधिकारी। श्री राम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल मुरझा जाता है। लखन लाल के मुंह से वचन नहीं निकला और व्याकुल होकर के श्री राम के चरण पकड़कर कहने लगे, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू। मतलब में ज्ञान वाली यहाँ पे कोई बात नहीं सुननी है। गुरु पिता माता या कोई भी कहो सुभाव नाथ पतियाहू। लक्ष्मण जी कहने लगे धर्म नित्य का उपदेश उसको करना चाहिए जिसको ऐश्वर्य प्यारा हो, सदगति चाहता हो, स्वर्ग चाहता हो, मोक्ष चाहता हो। लेकिन जो सिर्फ मन वचन कर्म से चरुणानुरागी है, क्या वो भी त्यागने योग्य है? आप अगर कोई भी हमें बात समझाएंगे कि ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, गुरु आज्ञा अनुकूल नहीं है, पिता आज्ञा, लेकिन सब पाप कुछ भी लग जाए, क्योंकि इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ एक ही ध्येय है कि जो हमें श्री राम के चरणों से दूर करने वाले शब्द हैं वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, और जो श्री राम के साथ जोड़ने वाले शब्द हैं वो चाहे वनवास हो, चाहे कांटों पे चलना हो, सूली पे चढ़ना हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ भगवान के चरण हमारे सामने होने चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वो तो जानते थे कि लक्ष्मण जी कैसे रुकेंगे, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा हे सुमित्रानंदन, जाओ माता आदि सभी से मिल करके वन यात्रा के विषय में पूछ लो, आज्ञा ले लो, अनुमति ले लो, तब आओ। हमारी तरफ से तो मांगहु बिदा मातु सन जाई, और आवहु बेगी चलो बन भाई। अब अपनी माता से वन जाने की आज्ञा लेकर शीघ्र ही आ जाओ। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर माता सुमित्रा के पास गए, चरण वंदन करके समाचार सुनाया। माता ने मुझे श्री राम और माँ जानकी के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दो। प्रथम तो सुमित्रा के मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि कई को धिक्कारने लगी, किंतु को अवसर जान करके धीरज धरकर कहने लगी, हे पुत्र, जहाँ सूर्य है वहीं दिन है, और जहाँ श्री राम है वहीं अयोध्या है। जो पयसिया राम बन जाई, अवध तुम्हार काछु कछु नाई। अगर राम और सीता वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा काम अयोध्या का है। अगर हम तुमको रुकबे करें तो यहाँ करबे का करियो भाई, अवध तुम्हार काज कुछ नहीं। इसलिए जब राम और सीता जा रहे हैं तुम भी जाओ, क्योंकि तुम्हारा चरणानुरागी का काम क्या होता है, जहां चरण होंगे वहीं पे रहना पड़ेगा। तो जब राम सीता वन में रहेंगे तुम्हारे लिए अयोध्या में काम ही नहीं बचा। चलो जाओ तुम भी भैया। और क्या, जाओ प्रसन्न रखो उनको, जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता हैं। हे पुत्र लक्ष्मण, आज मैं पुत्रवती होने का गौरव प्राप्त कर रही हूँ। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। कहती हैं संसार में वही युवती और स्त्री पुत्रवती और सौभाग्यवती है जिसका पुत्र राम काज के काम आवे, श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो श्री राम से विमुख पुत्र से अपना जो हित चाहती हैं उनसे तो बाज ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना ही व्यर्थ है। सुमित्रा जी आगे क्या कहती हैं, तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाई। कहती है पुत्र, तुम्हारे भाग्य से ही श्री राम बन जा रहे हैं। वन में मन वचन कर्म से श्री सीताराम की सेवा करना ये अवसर तुमको मिला है।
तुम्हारे साथ माता पिता सीता जी और श्री राम जी हैं, तुमको वहां सब प्रकार से आराम ही होगा, क्योंकि माता पिता के साथ में कभी पुत्र दुखी नहीं होता है। उपदेशु यऊ जेहि तात तुमरे, राम सिया सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर, दुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभुई सीख देहि आयो, दीन पुनियासिस देई। तुलसी प्रभु सिख दे आय, सुदीन पुनियासिस दई। रति होव अविरल विम, रति होव अविरल अमल सिया, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें। और इतनी सेवा देना, इतना प्रेम करना कि माता पिता परिवार नगर के आदि के सारे सुख भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम प्रगाढ़ नित्य नित्य नया नया बढ़ता रहे। ऐसा आशीर्वाद दे करके, इस प्रकार माता सुमित्रा ने आज्ञा दे करके लखनलाल जी को श्री राम जी के पास लेकर के स्वयं आ गए। धन्य यही है राम कथा। एक वन भेज रही है और एक माँ अपने बेटे को सेवा में भेज रही है वन में। श्री सीता राम लक्ष्मण जी का दशरथ जी से बड़ा करुण संवाद होता है। महाराज सुमंत्र से श्री राम को बुलाने के लिए दशरथ जी कहते हैं, सुमंत्र के कथानुसार जब राम लक्ष्मण सीता जी के साथ अंतापुर में प्रवेश किया, महाराज दशरथ ने अपने अश्रु खोले और राम लक्ष्मण सीता को अंतर आता हुआ देख करके उठना चाहा, लेकिन फिर व्याकुल होकर के और मूर्छित होकर के गिर पड़े। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई महाराज की ऐसा दशा देख करके रो पड़े और दोनों भुजाओं से उठा करके कहते हैं पलंग पर लिटा दिया। सचिव उठाए राव बैठा रे। अब सुमंत्र आए पीछे और टेक लगा करके बैठ गए। कहने लगे, महाराज अब सामने देखिए कि राम लक्ष्मण और सीता जी सामने खड़े। सिया सहित सुत सुभग दो, देख देख ये कुलाएं। सीता सहित उन दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा और देख देख करके दुखी हो रहे हैं। बार बार इसने बस उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। और सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। बार बार हृदय से दूर करते हैं और तुरंत फिर लिपटा लेते हैं। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। तुरंत माँ कैकेयी की बात याद आ गई क्या, कि तुम जब तक रहोगे न ये जल पानी कर पाएंगे न, इनका दुख बढ़ता ही रहेगा तुमको सोच सोच करके। इसीलिए तुरंत विदा मांगते हैं। श्री राम के ऐसे वचन सुन करके महाराज दशरथ जी ने श्री राम को बाह पकड़ के बिठाया और कहने लगे, हे श्री राम, फल और शुभ कर्मों को करता उसका फल भुगतना पड़ता है। इसे और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। हे पुत्र, अपराध तो मैंने किया है, लेकिन उसका फल तुमको भोगना पड़ रहा है।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय कई आगे आ जाती हैं और वन गमन की आज्ञा मांगते हैं। महाराज ने सीता जी को रोकना चाहा। मंत्री सुमंत्र, गुरुपत्नी अरुंधति ने भी सीता को वन जाने से रोकने के उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। अब बोली कि हे राम, ये आप लोग मुनि के वस्त्र धारण करो, कमंडल आदि लेकर के अपने वन के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि जब तक रहोगे तब तक दशरथ जी महाराज जी बार बार ऐसे ही करुण वंदना करेंगे। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। सजीवन साजु समाज, सजीवन साजु समाजु, सब बनिता बंधु समेत। बंदे बेप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत। सियावर रामचंद्र की जय। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, ब्राह्मण गुरु बंधुओं की वंदना करके राजद्वार पर श्री वशिष्ठ जी के आवास पर सभी याचकों को दान मान से संतुष्ट करके अपने प्रिय मित्रों से वार्तालाप करके और अपने जो सभी की एक निजी सिक्योरिटी होती है, निजी सुरक्षा होती है, जो किसी भी दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होती, इसलिए उन सभी दास दासियों को गुरु आश्रम में सौंप कर सारे नगरवासियों को उपदेश देते हैं कि महाराज दशरथ को कोई भी अपयसवादी न माने, गाली न दे, और जो जो हमें प्रेम करता है या मेरा हितकारी हितैषी है, वो मेरे बाद भी अयोध्या के युवराज को और महाराज दशरथ के प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे और उन्हें प्रसन्न रखेंगे, और सभी माताओं को सुखी रखना। हम शीघ्र 14 वर्ष पूरा करके आपके साथ पुनः आ जाएंगे। पुनि धरि धीर काई नर नाऊ, लय रघु संग सखा तुम जाओ। अत्यंत सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को जाते हुए देख करके महाराज तुरंत दशरथ जी फिर उठ के खड़े हो गए, कहने सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी। हे सुमंत, ये दोनों राजकुमारों को और राजकुमारी जानकी को वन में लेकर रथ से जाओ, और इधर उधर टहला करके मन में सोचने लगे कि हो सकता है कि आज कैकेयी की बुद्धि फिर गई हो, कल तक सही हो जाए। तो बोले इधर उधर वन में घुमाना, और 1 वर्ष एक राज्य का परिक्रमा करना भी 1 वर्ष माना जाता है। तो इसी तरीके से कोई वो शास्त्रों के अनुसार किसी भी तरीके से अगर ये कौन से वस्त्र माने जाएं, उन वर्षों की गिनती करके भगवान को लौटा लाना। लेकिन भगवान वन को चले गए और इधर भरत जी का आगमन के लिए संदेश दे दिया गया कि आगे की कथा में अब निषाद राज, लक्ष्मण जी का संवाद और केवट की भक्ति के बारे में आप जानेंगे। जय सिया राम।